पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के बाद हम चर्चा करेंगे व्याकरण की। व्याकरण में यहाँ समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 17 प्रश्न हैं जो समास से संबंधित हैं। चलिए अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, द्वंद्व समास को सोदाहरण समझाइए। द्वंद्व समास को सोदाहरण समझाइए, यानी द्वंद्व समास को उदाहरण सहित समझाना है। तो द्वंद्व समास की यहाँ पर परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी देने हैं। उत्तर है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी। यहाँ पर हमने समास युक्त पद भी लिखा है और समास का विग्रह भी लिखा है। प्रश्न संख्या 2 है, दशानन में कौन सा समास है, परिभाषा लिखिए। उत्तर है, दशानन में बहुव्रीहि समास है। इसकी परिभाषा है, इस समास में पूर्व व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं तथा संपूर्ण पद प्रधान होता है। दशानन जो कि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि का मतलब होता है संस्कृत में जो कि बहुत कुछ कहता है, यानी कि जो कुछ भी हमें समझ में आ रहा है उससे एक अलग अर्थ देता है, और एक ऐसा शब्द जो किसी एक चीज़ की तरफ इंगित करता है वह अधिकतर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ है दशः आननः यस्य से, यानी 10 मुँह वाला, 10 आनन वाला। लेकिन यहाँ दशानन का अर्थ होगा रावण, इसलिए अन्य पद प्रधान होने पर यह बहुव्रीहि समास हुआ। इसके पहले हमने द्वंद्व समास को समझा था। तो द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों शब्द किसी योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे कि माता और पिता, इस पे योजक शब्द है और। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास की पहचान हो जाती है कि दो शब्द होते हैं और दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। हम किसी भी शब्द को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। अब तीसरा प्रश्न है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा तथा एक उदाहरण लिखिए। अब जो समास होता है उसमें स्वतः ही हमें शब्दों को अलग करने पर समझ में आ जाता है कि ये समास हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। अब जैसे अव्ययी भाव लिखा हुआ है तो इस समास में अव्यय होना निश्चित है कि अव्यय होना चाहिए, तभी यह अव्ययी भाव समास हुआ। तो उत्तर है इसका, इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय कौन से शब्द होते हैं ये भी हम आपको बता दें कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो काल, वचन, लिंग, कारक के अनुसार कभी भी बदलते नहीं हैं, वे हमेशा समान ही रहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें यथा शब्द अव्यय है। प्रतिदिन, इसमें प्रति शब्द अव्यय है। और हर दिन या प्रत्येक दिन इसका समास विग्रह होगा। तो अव्ययी समास, अव्ययी भाव जो समास है उसमें आप इतना समझ लीजिए कि सामासिक पद जो है या शब्द है, शब्द में अव्यय अवश्य ही जुड़ा हुआ होगा या फिर उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों ही स्थितियों में वह अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि उपसर्ग भी अधिकतर अव्यय होते हैं। अब है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। अब यहाँ पर समास विग्रह करना है, यानी जो शब्द हमें दिया हुआ है उसके टुकड़े करके हमें लिखने हैं या उसे हमें खोल कर लिखना है, समझा कर लिखना है, और उसके बाद उस समास का हमको नाम भी लिखना है। तो पहला शब्द है आजन्म। आजन्म, जीवन भर। अब इसमें आ उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास हो गया। देश निकाला, देश से निकाला, तत्पुरुष समास। इसमें जिस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है वह तत्पुरुष समास होता है। तो देश से निकाला, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया तत्पुरुष समास है इसमें। तो देश निकाला
तत्पुरुष समास होगा। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, ये तो विशेषता हो गई, किंतु चतुर्भुज हम भगवान विष्णु को कहते हैं, इसलिए यह समास बहुब्रीहि समास होगा। अब है दिन रात, दिन और रात। ये आप पहचान ही गए होंगे कि ये द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 5 है, तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखिए। उत्तर, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद के बाद कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कैसे हैं। यानी कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद के बाद जो कारक चिन्ह आते हैं उनका लोप हो जाता है, उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण उसका क्या है, वनगमन। वनगमन तो सामासिक पद है, इसका हम विग्रह करेंगे तो वन को गमन, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया ये। प्रश्न संख्या 6 है, द्विगु समास को समझाइए। हमें उत्तर लिखना है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है व दूसरा पद समूहवाची होता है। जैसे नवरत्न, नव, 9 रत्नों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अब इसमें नव शब्द आया है तो नव शब्द संख्यावाची है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। अब है चौराहा, 4 रास्तों का समाहार, यानी जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों उस स्थान को हम चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पर 4 शब्द आया है, 4 संख्या आई है, इसलिए यह द्विगु समास हुआ। अब है 7वें नंबर का प्रश्न, कर्मधारय समास को सोदाहरण समझाइए। यानी कर्मधारय समास को समझाना है उदाहरण सहित। तो इसमें भी परिभाषा और उदाहरण दोनों आपको लिखने हैं। उत्तर होगा, वह समास जिसमें पहला व दूसरा पद विशेषण व विशेष्य या उपमान व उपमेय होता है। अब यहाँ आपको साधारण रूप से समझने के लिए ये देखना होगा कि कर्मधारय समास यानी कर्म को धारण करने वाला समास, तो निश्चित रूप से एक शब्द वह होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है और दूसरा शब्द वह होगा जिससे उसकी तुलना की जा रही है या जो विशेषता उसकी बताई जा रही है। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, फिर इसे समझते हैं। यहाँ कर्मधारय समास होता है जैसे मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, यानी मुख जो है वो कैसा है, चंद्र के समान है। तो मुख यहाँ पर उपमान है और वो उपमेय है चंद्रमा। यानी कि विशेषण जो है वह है चंद्रमा और विशेष्य जो है वह है मुख। यानी विशेष्य वह होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं और विशेषण वह होता है जो विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ मुख चंद्र में मुख तो आपका विशेष हो गया और चंद्रमा जो है वो विशेषण हो गया। अब है चरण कमल, कमल के समान चरण, तो चरण की विशेषता बताई जा रही है और कमल के समान ये उसकी विशेषता है। तो विशेष्य हो गया चरण और कमल हो गया विशेषण। प्रश्न संख्या 8 है, बहुव्रीहि समास की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। बहुव्रीहि समास की परिभाषा लिखनी, उदाहरण भी लिखने। उत्तर है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान न होकर उससे निकलने वाला तीसरा या अन्य अर्थ प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और किसी अन्य अर्थ की तरफ वो संकेत करता है या किसी विशिष्ट एक चीज की तरफ संकेत करता है, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक विचार की तरफ संकेत करता है, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। अब उदाहरण है जैसे गजानन, गज के समान आनन वाले, अर्थात गणेश, क्योंकि गज के समान आनन वाले सिर्फ गणेश ही हैं। हाथी के समान मुख वाले जो देवता हैं वो हमारे श्री गणेश ही हैं और उन्हीं को हम गजानन कहते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास हुआ। अब पहले बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण भी आए हैं, तो हम वो उदाहरण भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि पीताम्बर है, जैसे कि दशानन है, हम लिख सकते हैं बहुव्रीहि समास में। अब निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। महात्मा और नवरात्र। तो महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास,
अब यहाँ आत्मा और आत्मा की विशेषता बता दी है, तो कर्मधारय समास हो गया। और नवरात्र में 9 अंक आ गए यानी संख्या आ गई, तो निश्चित रूप से ये द्विगु समास हो गया, 9 रातों का समूह। प्रश्न संख्या 10 है, द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर बताइए। तो अब देखिए, द्विगु समास की हमको परिभाषा लिखनी पड़ेगी और कर्मधारय की भी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अब दोनों के एक एक उदाहरण देकर हम इसके अंतर को समझा देंगे। तो उत्तर है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूहवाची होता है, तथा कर्मधारय समास में पहला व दूसरा पद विशेषण व विशेष्य या उपमान व उपमेय होता है। यानी कि कर्मधारय समास में कोई ना कोई उपमा दी जाती है, किसी न किसी से समानता बताई जाती है या उसकी विशेषता बताई जाती है, तो वह कर्मधारय समास होता है। द्विगु में संख्यावाची पद प्रधान होता है, पहला शब्द संख्यावाची आता है, तो जैसे ही संख्या आती है हम समझ जाते हैं कि ये द्विगु समास है। अब उदाहरण है शताब्दी। शत का अर्थ होता है 100 और अब्द मानी वर्ष, तो 100 वर्षों की अवधि को हम शताब्दी कहते हैं। तो शत जहाँ पर आ गया, 100 जहाँ पर आ गया, वह हमारा द्विगु समास हो गया। और नील कमल, नीला है जो कमल, ये कमल की यहाँ विशेषता बता दी गई है कि कमल नीला है, तो यह जो समास है वो हो गया कर्मधारय। अब है 11वें नंबर का प्रश्न, द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर बताइए। तो यहाँ हमें द्विगु समास की परिभाषा लिखनी होगी, द्वंद्व समास की परिभाषा लिखनी होगी और दोनों के उदाहरण देने होंगे। तो उत्तर है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूहवाची होता है, तथा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे उदाहरण आ जाएगा पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह, ये द्विगु समास हो गया क्योंकि 5 संख्या आ गई। और भाई बहन, भाई और बहन, ये द्वंद्व समास है, ये योजक शब्द द्वारा जुड़ा हुआ है और दोनों ही पद प्रधान है इसमें। प्रश्न संख्या 12 है, धर्माधर्म में कौन सा समास है, परिभाषा लिखिए। उत्तर होगा धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, अर्थात द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, एक दंत में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि। तो इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि। वैसे एक दंत, ये आप उदाहरण देखकर समझेंगे कि द्विगु समास का उदाहरण है, निश्चित रूप से द्विगु समास का उदाहरण है, किंतु एक दंत हम गणेश जी को कहते हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण माना जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, कौन से समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। निश्चित रूप से द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो अ द्वंद्व समास, ब द्विगु समास, स अव्ययी भाव समास, द बहुब्रीहि समास। उत्तर होगा ब द्विगु समास। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अ में है माता पिता, यथाशक्ति, त्रिरत्न, नीलकंठ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अव्ययी भाव में अव्यय या उपसर्ग पद प्रथम जो शब्द में होते हैं, प्रथम शब्द जो होता है वो अव्ययी भाव समास में अव्यय या उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर ब उत्तर जो है वो तर्कसंगत भी है, सही भी है बिल्कुल, और इसका उत्तर होगा यथाशक्ति। अब है 16, द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास में अंतर बताइए। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूहवाची होता है, जैसे त्रिरत्न अर्थात 3 रत्नों का समूह। बहुब्रीहि समास में संपूर्ण पद प्रधान होता है तथा उस पद का विशेष अर्थ निकलता है। तो जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। लंबा है उदर जिसका किसी एक व्यक्ति की तरफ इंगित नहीं किया गया, किसी बहुत सारे व्यक्तियों की तरफ नहीं किया गया, बल्कि लंबा उदर किसका है, भगवान गणेश का। तो इसलिए उनको लंबोदर कहा जाता है और लंबोदर भगवान गणेश को ही कहा जाता है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हुआ। त्रिरत्न शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास जो है, क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकलता है, त्रिरत्न अर्थात 3 रत्नों का समूह। तो ये कौन सा समास हुआ, ये द्विगु समास होगा, क्योंकि 3 रत्न, कोई विशेष 3 रत्नों का यदि कोई समूह होता जो बेहद
प्रचलित होता तो हम इसे सोच सकते थे कि ये बहुव्रीहि में आ सकता है, लेकिन ये द्विगु समास ही होगा, क्योंकि 3 रत्नों का समूह है। कोई से भी 3 रत्न हो सकते हैं और उनका समूह हो सकता है, उसे हम त्रिरत्न कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न शब्दों का समास विग्रह कीजिए। अ है काला सांप, ब है घर घर, स है त्रिनेत्र और द है दाल रोटी। उत्तर होगा, हम क्रम लगाकर लिखेंगे, जैसे क्रम से पूछा गया है प्रश्न वैसे ही क्रम से हम उत्तर लिखेंगे। अ है काला सांप, काला है जो सांप, आगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे कर्मधारय समास। ब है घर घर, हर घर प्रत्येक घर, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। दाल रोटी, दाल और रोटी ये द्वंद्व समास होगा। प्रश्न संख्या है 18, द्विगु समास के 4 उदाहरण विग्रह सहित लिखिए। तो पहला उदाहरण लिखा है चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। पंचतत्व, पंचतत्वों का समूह। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। और चौमासा, 4 महीनों का समूह। या तो इस तरह से हम समास से संबंधित सभी प्रश्नों को लगभग हल कर चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को यदि आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे तो निश्चित रूप से समास से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आता है उसका आप सही और सटीक उत्तर दे पाएंगे। तो इस पाठ से संबंधित यानी समाज से संबंधित कोई प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगला लेसन हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि के संबंध में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।